अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। खुश गालदनस टू माय न्यू व्लॉग। गर्मी का ज़ोर तो यहाँ पर भी बहुत है और यहाँ पर भी बहुत गर्मी है, लेकिन जब इंसान घूमने आया है तो गर्मी की परवाह नहीं करनी चाहिए, और हमने भी नहीं की। और हम भी इस शदीद उस दिन गर्मी का दिन था और हम टटार धूप में निकल पड़े। अच्छा, आज जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं मिनिया तुर्क, और ये जो है एक मिनिएचर पार्क है। कहाँ पर है? गोल्डन हॉर्न इस्तांबुल में, उसकी नॉर्दर्न साइड पर है। और ये जो है मई 2 2003 में ओपन हुआ, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मिनिएचर पार्क है, जिसका जो रकबा है वो है 60,000 स्क्वायर मीटर्स। और इसमें जो है वो 135 मॉडल्स हैं, और इसमें पूरे टर्की की जो मशहूर जगहें हैं उसके मॉडल्स हैं, और एक दो जो है दूसरी जगहों के भी इस्लामिक मॉडल्स हैं। अच्छा, ये वाला जो मिनिया तुर्क पार्क है, इसके लिए हमने पहले ट्रेन का सहारा लिया और उसके बाद हमने बस ली। जो मैंने अभी आप लोगों ने नज़ारे देखे वो बस से थे, और इनकी बस सर्विस भी बहुत अच्छी होती है, और बस में भी वैसे ही होता है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं बस की भी वीडियो बना के दिखाऊँ कि इनकी बस कैसी होती है, और वहाँ पर भी ये कैसे जो कार्ड होता है वो चार्ज होता है। अच्छा, जब हम एंटर हुए तो टिकट से पहले ये एक नई चीज़ थी, जो कि इसको कहते हैं अपसाइड डाउन हाउस। अच्छा, ये जो अपसाइड डाउन हाउस था ये टिकट से पहले था, और इसके अलग से पैसे थे। इसका 50 लीरा पर पर्सन था, लेकिन थोड़ा सा महंगा लगा हमको, क्योंकि हम 4 बंदों का सिर्फ इसके अंदर जाना था इस हाउस में, और देखना था सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें, तो इसलिए 50 लीरा ज़्यादा फ़ील हुआ। लेकिन वही बात है कि नहीं देखा तो क्या देखा, और एक दफ़ा तो देखना ज़रूरी था ये सारी चीज़ें। इसमें ये लिविंग रूम है। अच्छा, इन लोगों ने जो ये चीज़ें बनाई थी उसमें चल भी रहा था, देखिए जैसे इसमें टीवी चल रहा है उल्टा पुल्टा हाउस में। और यहाँ पर जो है ये वॉशिंग मशीन का डोर भी, यानी आप ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। और ये सारा इसमें ये वॉशरूम था। एक कंप्लीट हाउस था छोटा सा। ये जो था ये मेरा ख़्याल से ये बेडरूम था, और ये बहुत ऊंचा नहीं था, हम इसको टच कर सकते थे आराम से। ड्रेसिंग टेबल, कबर्ड, ये किड्स रूम था, इसीलिए मैंने कहा कंप्लीट हाउस था। 2 बेडरूम हाउस था जिसमें किड्स रूम भी था, क्योंकि ज़ाहिर है ये बच्चे भी देखने आते हैं तो उनकी अट्रैक्शन के लिए भी इन्होंने किड्स रूम रखा था। यहाँ पर असल में तो लोग सिर्फ तस्वीरें ही खिंचवाने के लिए आए थे। ये है लिविंग रूम। ये है किचन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनकी वही मशहूर ज़माना केटल चाय के लिए। फ्रिज का डोर ओपन था। अच्छा, यहाँ पर वो हम देख के ऊपर आए, हमने टिकट लिया। टिकट जो था पर पर्सन 95 लीरा का था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें थीं कि मेरे ख़्याल से ठीक ही था। बहुत ज़्यादा इसमें मॉडल्स थे। ये हम ऊपर ही थे, हमें नीचे जाना था, तो मैंने कहा आपको एक बर्ड आई व्यू दिखाऊं। ये बच्चों की जगह थी, बच्चों के खेलने का भी था। ज़ाहिर है बच्चे कितना देखते मॉडल्स। और यहाँ पर मेज़ था, उसका भी अलग से टिकट था। ये वाला आप देख सकते हैं, वहाँ टिकट की मशीन है। ये साइड में चेस भी था यहाँ पर। इस वक्त शदीद उस दिन धूप थी, कोई बादल नहीं था, बिल्कुल सनी डे था, और शदीद छुप रही थी धूप। लेकिन दूसरों को देख के इसलिए हौसला हुआ क्योंकि हमारी तरह और लोग भी आए हुए थे ये सब देखने। इस तरह से जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। एक है टर्किश, एक है इंग्लिश, और एक है अरबिक।
आप ये देखें कि इन्होंने कितनी छोटी छोटी सी चीज़ की जो है वो ख्याल किया है, मॉडल्स बनाए हैं तो एक एक चीज़ का ख्याल किया है। अच्छा, ये जो चीज़ें इन्होंने इसमें इस्तेमाल की हैं, इसमें कहीं भी इन्होंने सिर्फ सीमेंट यूज़ किया है, ताकि ये देखें, ये सलीमी मॉस्क थी जो मैंने आपको दिखाई थी। अगर आप चाहें तो इसकी डिटेल के लिए पॉज करके वीडियो और उसको एनलार्ज करके देख सकते हैं सारी इसमें डिटेल्स। मुस्तकिल यहाँ पर म्यूज़िक भी बज रहा था और अटेंशन मैसेज भी था कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, कोई चीज़ छूनी नहीं है, जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्रॉस नहीं करना, और सफाई वगैरह का भी ख्याल था। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि इसमें जो भी चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं वो सिर्फ सीमेंट से बनी हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है यहाँ का, सीमेंट से बनी है। अगर इन्होंने पर्दा बनाया है तो पर्दे को भी सीमेंट से बना के कलर किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी तेज़ धूप पड़ रही है। उस दिन भी 30 डिग्री था और बारिश होती है, तो ये इन चीज़ों पर कोई छत नहीं होती। इसीलिए अगर आप ये देख रहे हैं कि ये पानी जो डला है ये भी सीमेंट से बन के इस पर कलर हुआ है, और जो पर्दे और जो लकड़ी की छोटी छोटी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो भी सीमेंट है, जिसको लकड़ी का वो दिया है, शेप दी है और कलर दिया है। इसमें इन्होंने 1.7 मीटर लंबी ये ट्रेन थी, जो इन्होंने ट्रेन भी दी है इसमें। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वो ट्रेन नहीं चल रही थी, छोटी वाली, शायद आपने अभी देखी हो, उस पर ट्रेन नहीं थी। अगर ट्रेन होती और ख़ूबसूरत लगता। अच्छा जनाब, यह है यूसुफ मॉस्क, रिज़ में है ये, और ये ऐसा था बना हुआ जिसमें आप आगे तक जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक पैच, इस पर मैं ऊपर गई और मैंने फिर पूरी बनाई। ये है इसहाक पाशा पैलेस। इन्होंने बनाया ही ऐसा था पेवमेंट कि आप जिस बस वही आपको लेके जा रही थी कि अब कहाँ जाना है और कैसे जाना है। यह है ज़रात बैंक, जो कि 1926 से 1929 के दरमियान बना। सबसे नीचे अरबिक, बीच में इंग्लिश, ऊपर टर्किश। ज़रात बैंक यहाँ का लोकल बैंक है, स्टेट बैंक है। अच्छा, ये मैं सोच रही थी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो पता चला ये जो स्टोन्स रखे हैं इन्होंने, ये असल में स्पीकर्स थे। ये है हाजी बैराम मॉस्क, ये अंकारा में है। ये है अंतालिया में मीनारात मॉस्क। अंकारा जो है वो इनका कैपिटल सिटी भी है। ये है हाउसेस ऑफ 18th सेंचुरी के, आगे नाम मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा था। ये 18th सेंचुरी के बनाए हुए हाउसेस हैं, और इन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, ब्रिजेस के भी नेम दिए थे प्रॉपर। ये जो ब्रिजेस हैं इनके भी नाम थे। ये है खलीलुर रहमान मॉस्क और सेक्रेड, आगे क्या लिखा था देखा नहीं मैंने। ये थी खलीलुर रहमान मॉस्क, और
ये इसकी बात करी थी कि ये जो गोल्डन इन्होंने यूज़ किए हैं ये भी सीमेंट के ही हैं, लेकिन देखने से लग रहा है कि लकड़ी के हैं। द ग्रेट मॉस्क ऑफ दियार बाकिर अंतालिया। नाम पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि लैंग्वेज बैरियर है। जैसे हमारे यहाँ अहमद होता है तो इनके यहाँ अहमद होता है, बहराम होता है तो इनके यहाँ बैराम होता है। बहुत चेंज है एक्सेंट। ये है बुरसा का ग्रीन टॉम जो कि 1421 में बना था। इसमें ग्रेव्स थी बहुत सारी, उधर लिखा हुआ था। और ये छोटा सा जो है ये क्या है, ये किसका है भाई टॉम? ये है अर्तुगरुल गाजी का, जो उसके सुगत में है। बुरसा ग्रेट मॉस्क जो कि 1400 सेंचुरी में बनी। उज़्ज़क़ का काम देखें आप। इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि टर्की में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि हम सारी जगहें ख़ुद भी देखें जाके। इसको ज़ाहिर है असल चीज़ को ज़्यादा करीब से देखना। अच्छा भाई ये देख लीजिए ये चेयर लिफ्ट है। ये फ़रहान ने कहा था कि इसकी ज़रूर बनाना, उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई थी कि ये वहाँ से यहाँ से वहाँ जा रही है, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा ओके। ये सारी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। धूप बहुत शदीद थी, लेकिन क्या करें, छुट्टियां भी इन्हीं दिनों होती हैं और घूमना फिरना भी इन्हीं दिनों होता है, कुछ नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स है बुरसा में जो कि 1640 में बना। इसमें जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा बहुत उन दिनों बारिश भी हुई थी तो पानी भी था, एक दिन पहले हुई थी। ये 252-334 में बना है और ये रोमन एम्पायर की उस ज़माने की वो है यादगार। ये इज़मीर क्लॉक टावर है जो 1901 में बना। यहाँ पर इन्होंने द रुइंस ऑफ नमरूद है जो कि 8th वंडर भी है। इसका एक हिस्सा मैं गुज़र गई तो मुझे बाद में पता चला कि इसके पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई थी छोटी सी, और वो मैंने नहीं देखा। बाद में जब मैं पलट गई तो मुझे पता चला कि वो भी है। ये देखिए रुइंस ऑफ नमरूद। ये भी बहुत खूबसूरत थी। रॉक हाउस ऑफ मर्दीन। इन डिटेल्स में ये बता रहे हैं कि ये तुर्की में किस जगह पर है। छोटा सा मैप बना हुआ है लेफ़्ट डाउन साइड पर। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ सेंचुरी वर्जिन मैरी चर्च इन इज़मीर। ये चर्च है जनाब इज़मीर में, 5th सेंचुरी का। ये वो बिल्डिंग थी जो मैंने अभी रुइंस ऑफ नमरूद दिखाया, तो उसके पीछे ये बनी हुई थी, जो कि जब मैं पलट गई और दूर गई तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने नहीं देखा। तो पता चला ये रुइंस ऑफ नमरूद के पीछे का हिस्सा था। इसी तरह से बहुत सारी मस्जिदें और ये सब आता जाएगा, और इस तरह से बहुत सारे वहाँ पर मॉडल्स रखे हैं, जैसे कि मैं आपको इनकी तादाद बता चुकी हूँ।
आप मेरा शैडो देख सकते हैं धूप में। ये जो कैसल है ये भी मेरे ख़्याल से बहुत पुराना है। द सिविलाइजेशन ऑफ हिटित 14 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, 14 सदियाँ पहले। आपको ये सारी चीज़ें टर्की में मिलेंगी। इस स्टोन के बारे में भी कुछ लिखा है, मैंने ये कैप्चर किए, तो आप पढ़िएगा ज़रूर इसको पॉज करके। इसी तरह से ये सारे मेरे ख़्याल से ये बहुत ये सारे BCs के ही बनाई हुई सारे हैं इमारतें। ये सारी कदीम ज़माने की इमारतें हैं, रोमन के ज़माने की, जो मैंने कैप्चर की। सारी जो है वो वाइट इन कलर हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में मुझे ख़ुद ही इन्फॉर्मेशन बहुत है, क्योंकि ये हम लोगों ने 2019 में जब हम अंतालिया गए थे, तो ये अंतालिया में हम यहाँ पर गए थे रुइंस में। ये जो हैं रोमन्स के रुइंस हैं, और ये बेसिकली थिएटर था जिसका नाम था एस्पेंडोस थिएटर। और एस्पेंडोस थिएटर में जो था, ये जब हम लोग यहाँ गए थे तो हम लोग सीढ़ियाँ भी चढ़ के ऊपर गए, और ये हमने ये वाली जगह भी देखी जहाँ पर ये लोग जो हैं जानवर भी रखते थे ख़तरनाक किस्म के, और फिर वही जो आप लोगों ने ग्लैडिएटर्स वग़ैरह मूवीज़ में देखा वो सब था, और बड़ी ही हैबत आई थी इसे देख के। अच्छा जनाब, ये जो हैं ये फेरी चिमनीज़ कहलाती हैं, और ये आपको मिलेंगी कैपाडोकिया में। कैपाडोकिया जो है वो अलग सिटी है इसका, और बहुत ही ठंडा, गर्मियों में भी बहुत ठंडा सिटी है। और ये बलून राइड है जो कि बहुत महंगी होती है, ये 100 यूरो होती है पर पर्सन, लेकिन वर्थ इट है, यानी आप इसमें बैठें लाजिम। अच्छा, ये जो था ये भी अंतालिया का ही हिस्सा है, और इसको कहते हैं, इस पहाड़ को पामाकूले। पामाकूले जो है वो इसका जो पानी था वो ठंडा था, और इसका पानी शायद गंधक का था या पता नहीं क्या चीज़ थी पामाकूले की, जो कि लोग विज़िट करते हैं और इस पानी में बैठते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त तक हम लोग बहुत थक गए थे, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, यानी कि लंच किया। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी की बात ये कि महंगा नहीं था, वरना ऐसी जगहों पे अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट हो तो वो अच्छा खासा महंगा होता है। हमने बर्गर लिया था, बर्गर थोड़ा खुला डुला स्टाइल था, तो हमने कहा चलो हम छुरी कांटे से खाते हैं, लेकिन इसकी ब्रेड बहुत फ्रेश थी। और खाना वाना खा के फिर हम निकले, थोड़ा सा हमने कहा देखें, लेकिन उस वक्त तक हमने, यहाँ पर छोटी सी मस्जिद भी है और प्रेयर रूम, तो हमने वहाँ पर नमाज़ भी पढ़ी। उसके बाद मैंने दोबारा से ये बनानी शुरू कर दी अपनी ड्यूटी। ये सारी जो है ये आया सूफिया है, इसका तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इसी साल या पिछले साल शायद ये खुल चुकी है एज़ अ मस्जिद। और ये सारी जो हैं ये ब्लू मॉस्क हैं, सुल्तान अहमद मॉस्क और टोपकापी पैलेस। ये जो था ये किसका था, ये बात हरम था, यानी यहाँ ये बादिंग हरम था, इसमें लोग गौसल करने आते थे। और ये जो थी ये है सुल्तान अहमद मॉस्क, जो कि बहुत मशहूर है, इसको कहते हैं ब्लू मॉस्क। लास्ट टाइम हमने यहाँ नमाज़ भी पढ़ी थी। टोपकापी पैलेस मुझको शायद मैंने नहीं देखा, क्योंकि इतना ज़्यादा सारी चीज़ें थी, शायद मैं वो आप लोगों के लिए कैप्चर नहीं कर सकी।
और जनाब ये क्या है, ये है एयरपोर्ट, न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर था एक ब्रिज, तो हम जो हैं वो ब्रिज पर चढ़ गए। हमने कहा चलो भाई ब्रिज पे चढ़ो। वो भी देखोगे छोटा सा ब्रिज जिसमें हम गाड़ियों में जाते हैं, उस पर पैदल चलना कैसा रहेगा। और इस वक्त तक बस तबीयत जो थी वो खाने पीने के बाद जो है वो थोड़ी सी निढाल सी हो गई थी। तो मैंने कहा ज़रा आपको ऊपर से ही मैं तेज़ी से दिखा दूं। ये लोग जो हैं वो बना बना के नहीं थके मॉडल्स, और लेकिन हम थक गए। तो जनाब बाकी का जो था इस वक्त भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे मैं आपको इसकी तादाद बता चुकी हूँ कितना बनाती। तो इस वजह से बस ये मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिप बहुत अच्छा लगा होगा, और जब भी अल्लाह ताला आपको यहाँ लेकर आए तो इन जगहों पे ज़रूर जाइएगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब देखने में। अच्छा जी, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।